हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Edu7 मैथ्स। ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल पे हम आपको जीके और जीएस की लगातार कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। कम समय में, सीमित समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का हम प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए हम नई यात्रा आपके साथ शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या यांत्रिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी प्रकाश से ये ऊर्जा लेगा और किस में बदलेगा? इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और ये रासायनिक ऊर्जा पौधों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यानी क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं किसको? पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? क्या युगलीना को, या शैवाल को, या कवक को, या पैरामीशियम को? तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? युगलीना कहलाती है। युगलीना को हम क्या कहते हैं? पादप और जंतु के बीच की कड़ी। या एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ संघ का। युगलीना है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। देखिए, हरित लवक पाया जाता है, इस कारण से इसको कहा जाता है क्या? ये हरित लवक किस में पाए जाते हैं? बताइए। पौधों में। हरित लवक किस में पाए जाते हैं? पौधों में। ठीक है, तो इस कारण से ये पौधा है। ठीक है, परंतु इसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और देखिए, सभी पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और इस कारण से ये कोशिका भित्ति का ना पाया जाना ये क्या निरूपित करता है कि ये जंतु जगत का है। ठीक है, क्या है? ये जंतु जगत का है। तो युगलीना में पादप जगत और जंतु जगत दोनों के लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। इस कारण से युगलीना को क्या कहा जाता है? ना ये पौधों में है और ना ही ये जंतु में है, यानी दोनों के बीच की श्रेणी है, दोनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, यह जंतु तथा पादप दोनों तरह का व्यवहार करता है, और ये कैसा है? परपोषी है, यानी यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, हरित लवक होते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के जिह्वा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य के जिह्वा में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? क्या 1, 2 या 3 या 4? तो मनुष्य के जिह्वा में कुल 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट बड्स, जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। 3 प्रकार के टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। अब देखिए, ये कहाँ कहाँ होते हैं? तो मनुष्य के जिह्वा में कुल 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। पहली जो स्वाद कलिका है, ठीक है, तो फंगी फॉर्म जो है वो जीभ के आगे वाले भाग में, जैसे ये हमारी जीभ है, टंग है, तो इसके आगे वाले भाग में क्या हो जाता है? फंगी फॉर्म नामक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ये मीठा और नमकीन स्वाद को चखती हैं। उसके बाद फिलीफॉर्म जो होता है, ये बगल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ये फिलीफॉर्म नामक स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, और ये किस स्वाद को चखती हैं? खट्टा जो हमें लगता है, खट्टापन, वो इन्हीं स्वाद कलिकाओं से हमें लगता है, कलिकाओं के कारण हम महसूस कर पाते हैं। और तीसरा जो है हमारा सर्कम वायलेट, ये हमारे पश्च भाग में, यानी कि पीछे यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये कौन सा स्वाद चखती हैं? तीखा और कड़वा। यानी किसी चीज़ का जो हम खाते हैं, उस भोज्य पदार्थ का स्वाद तीखा या कड़वा है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? सर्कम वायलेट से पता चलता है, और ये हमारे जीभ के पश्च भाग में यानी पीछे वाले भाग में होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत देते हैं एक्सप्लेनेशन की, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। मनुष्य के पास कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य के पास कितने प्रकार के दांत होते हैं? देखिए, आज हमने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, ताकि थोड़ा सा क्या है कि हम लोगों का बेस बन सके। मनुष्य के पास कितने प्रकार के दांत होते हैं? क्या 2, क्या 3 या 4 या
5। तो मनुष्य के पास कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब कौन कौन से दांत होते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, देखिए कौन कौन से। पहला जो है वो हमारे पास क्या है, जिसको कहते हैं कृंतक। ठीक है, कृंतक यानी इंसीजर। कितने होते हैं? कुल 8 इंसीजर हमारे मुंह में होते हैं और इनका काम क्या है? भोजन को काटना है। यानी 4 नीचे वाले जबड़े के और 4 ऊपर वाले जबड़े के, टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं। अगला देखिए क्या है, रदनक यानी कैनिन। कैनिन कितने होते हैं? कुल 4 दांत होते हैं। इनका काम क्या है? चीरना फाड़ना। तीसरे टाइप का जो है वो प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक। टोटल कितने? 8 अग्र चवर्णक दांत होते हैं और इनका काम क्या होता है? चबाना। और चौथे टाइप क्या है? चवर्णक यानी मोलर। ये कितने होते हैं? 12 यानी 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। इनका क्या कार्य होता है? पीसना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन? क्या ए नहीं है? नहीं है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो क्या ए, क्या बी, सी, डी या ई? तो देखिए ए घुलनशील होता है, डी भी घुलनशील होता है, ई भी घुलनशील होता है और विटामिन के ये वसा में ये भी घुलनशील होता है। लेकिन विटामिन बी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील। ठीक है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6ठा क्वेश्चन है, मेढक। ये भी क्वेश्चन मेढक में श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेढक में श्वसन? क्या गलफड़े द्वारा यानी गिल्स के द्वारा, क्या त्वचा द्वारा यानी उनकी स्किन के माध्यम से, फेफड़ों द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो देखिए मेढक इन तीनों के द्वारा सांस लेता है। मेढक इन तीनों यानी गलफड़े के द्वारा भी लेता है, त्वचा के भी द्वारा लेता है और फेफड़े के द्वारा भी लेता है। यानी ऑप्शन हमारा डी क्या होगा? सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा मेढक क्या होता है? सांस लेता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के रक्त का रंग, अब ये 1 लाइनर में आ जाते हैं, कुछ 1 लाइनर भी करते हैं। मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? या हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में हमारे जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। अगला क्या है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने रक्त मतलब उसकी रक्त की मात्रा कितनी है? कितने रक्त की मात्रा को संवहन करता है? यहाँ टाइपिंग एरर है, संवहन करता है। तो 5040 ml यानी कि 5 लीटर और 0.4 ml इतना लीटर का रक्त 1 मिनट में हृदय आपका पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है आज का कि एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य का लगभग 72 बार हृदय धड़कता है। कितनी बार? 72 बार हृदय धड़कता है। तो आई होप दोस्तों की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।